हरे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये व्रत विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से इस व्रत को किया जाए तो उसका अवश्य फल प्राप्त होता है। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन किया जाता है और ये विवाहित सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए एक विशेष व्रत बताया गया है। तो चलिए आज इसी व्रत के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की वट सावित्री व्रत कथा का आरंभ करते हैं। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन और वैभव से पूर्ण होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी और इसलिए संतान के अभाव में वे बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की आराधना की। देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा और रानी को दर्शन दिए और फिर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। देवी ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर देवी सावित्री अंतर्ध्यान हो गई और ये सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात देवी सावित्री का जन्म हुआ। राजा और रानी ने उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ती रहती। जब वो विवाह के योग्य हुई तो माता पिता ने उससे कहा कि सावित्री, अब तुम अपने योग्य मन चाहा वर ढूंढ सकती हो। इतना कहकर राजा ने सावित्री को एक वृद्ध मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेजा। सावित्री अपनी यात्रा पर रवाना हुई। एक दिन अचानक नारद मुनि भद्रराज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए और उसी समय सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर वापस आ चुकी थी। उसने आदर पूर्वक नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वो अभी अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति के रूप में किसे चुना है। राजा की बात सुनकर नारद मुनि ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निर्णय लिया है। ये प्रश्न सुनकर सावित्री ने परम विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर निवेदन किया। सावित्री ने कहा, हे देवर्षि, राजा ध्युमत सेन का संपूर्ण राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे नेत्रहीन होकर अपनी रानी के साथ इस समय वन में रह रहे हैं और उन्हीं के एकमात्र पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी